मांगा ये मणि हमारी है दे दो, लेकिन उसने अपने पिता को पुकारा और जामवंत उनके पिता थे। जामवंत जी का और भगवान का युद्ध शुरू हो गया। 28 दिन तक युद्ध चला। बाद में जामवंत जी ने पूछा कि प्रभु आप कौन है, क्योंकि मेरे को साधारण कोई व्यक्ति हरा नहीं सकता, आपने मेरे को मूर्छित कर दिया, इसका मतलब ये है आप कोई अवतारी पुरुष है, आप कौन? तो भगवान ने कहा मैं द्वारकाधीश कृष्ण। उसने कहा मैं द्वारकाधीश कृष्ण को तो नहीं जानता, क्या आप त्रेता के राम हैं? बोले हाँ मैं राम हूँ और इस समय कृष्ण बन करके और लीला कर रहा हूँ। उनने प्रार्थना की दर्शन करा दो, आपके रामावतार के दर्शन मेरे को करना है। भगवान ने भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए और यहाँ राम जी का अवतार के दर्शन और जामवंत जी को कराया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को गाओ, और अपने जन के कारण श्री कृष्ण भये रघुनाथ। यहाँ पर दर्शन दिए और उनने वो मणि और उनकी बेटी जो सत्यभामा थी जामवती थी वो जामवती जी को दे दिया। कहा प्रभु ये ले जाओ। भगवान वो मणि और जामवती जी को लेकर के आए। सत्यजित से कहा भैया तूने मेरे को कलंक लगा दिया, मणि मैंने ली नहीं थी और तूने कलंक लगा दिया। पूरे द्वारिका में ये बात हो गई कि कृष्ण ने मणि चुरा लिया। कभी भी किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप मत करो। बात हमने सुनी नहीं, मालूम सच्चाई है नहीं, उसने कही हमने उससे कह दी, उसने उससे कह दी, ऐसे पूरे गांव में बदनामी कर दी और बात है ही नहीं। जब तक बात का पूरी तरह पता नहीं हो तब तक किसी से मत हो, और पता लग भी जाए किसी के घर की बदनामी है उस बात में तो उस बात को वहीं समाप्त कर। जरूरी नहीं है कि उस बात को करना ही आगे बढ़ना ही है। फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है। इस समय कोई बात आई, कोई पोस्ट आई, अच्छी है बुरी है, हमने उसको आगे बढ़ा दी। देखो तो समझो कि इसमें क्या भला है बुरा है किसी का। देश के लिए है कि हमारे धर्म की ये संस्कृति की बात है, किसी की इज्जत की बात है, हमने उसको फॉरवर्ड कर दी दूसरे के पास। थोड़ा समझो, यहाँ कलंक लगा दिया भगवान को। भगवान को बहुत दुख हुआ। सत्यजित को मणि ला करके दी, ये तेरी मणि तेरे भाई ने पहन के चला गया था। वो बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने अपने सत्यभामा नाम की कन्या और भगवान को भेंट कर दी और कहा ये मणि और ये कन्या ले जाओ। भगवान ने मणि रख ली, मणि नहीं ली। वो कहा मणि तू ही रख भैया, तेरी कन्या दे दे। ऐसे भगवान के अष्ट पटरानी हुई सत्यभामा, भद्रा, कालिंदी, जामवती, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, नागरी जी थी। ये अलग अलग राजाओं की कन्या थी। इनसे भगवान ने सबसे और पाणी ग्रहण किया। एक भौमासुर नाम का राक्षस जिसके 16,000 कन्या जो थी वो कैद में बंद थी। भगवान के पास समाचार आए, वो 16,000 कन्याओं को भगवान सत्यभामा जी को लेकर के गए, उनको मुक्त कराया। उनसे सबसे कहा अपने अपने घर जाओ। तो भगवान से उनने सबने प्रार्थना की नाथ हम कहाँ जाएंगे, हम कई दिनों से और इसकी कैद में बंद हैं और ये दुष्ट की कैद में बंद होने के कारण हम अगर कहीं जाएंगे बिना तो हमको कोई रखेगा नहीं, क्योंकि पुरुष जो है कुछ भी कर ले लेकिन नारी का थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो उसको समाज आज भी स्वीकार नहीं करता। तो कहा 16,000 ये कन्याएं अगर ऐसे ही विचरण करेगी तो समाज में एक बहुत बड़ी और कुरीति फैल जाएगी। इसलिए भगवान ने उनसे कहा तुम क्या चाहती हो? उनने कहा नाथ आप हर आत्मा को शरण देते हो, हम सबको भी आपकी शरण चाहिए। जैसे आपने सत्यभामा, मित्रविंदा, रुक्मिणी जी को ग्रहण किया है ऐसे ही आप हमको भी ग्रहण करिए। और उनने प्रार्थना की ले चल तू अपनी नगरिया एक बार संवरिया, ले चल तू अपनी नगरिया एक बार संवरिया, ले चल तू अपनी नगरिया एक बार संवरिया, अपनी नगरिया एक बार संवरिया, चल तू अपनी नगरिया एक
मारे समरिया